नमस्ते भाई। सारा मित्र मित्राणियां ने सने सगळे दोस्तान सबने राम राम भाई। कैसी चल रही है तैयारी? क्या हाल चाल है? मस्त हो? सब जबरदस्त हो? सब बढ़िया है ना? अपन पढ़ चुके हैं कल्चर में। अभी तक अपन ने जनजातियां पढ़ ली हैं, उसके बाद में अपन ने त्योहार पढ़ लिए हैं, उसके बाद में अपन ने लोक देवता पढ़े हैं। उसके बाद में आज अपन लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए दो बेहतरीन लाइन कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो, कि टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। तो भाई क्लास शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे लोक देवियों के बारे में। एक वीडियो में कंप्लीट होगा नहीं, दो वीडियो बनेंगे। और मैं चाहती हूँ छोटे से छोटा वीडियो बने, जिससे अपलोड होने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये नहीं है भाई मुझे कहानियां उनमें इंटरेस्ट भी नहीं है। बात ये है, देखो सीधी सीधी की पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़ा जाता है, नहीं समझाता, समझ के पढ़ लो। उसके बाद में नहीं समझ में आता तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। उनकी ये कहानियां थी, उनकी वो कहानियां थी। कहानियों से ट्रिकों से कुछ नहीं होता भाई, याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है। ये बात है। तो उन सब देवी देवताओं की कहानी कह के मैं 5 देवियां पढ़ाऊंगी, और 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाऊंगी। मुझे ज्यादा बढ़ाना है, शॉर्ट वीडियो बनाना है, जिससे अपलोडिंग में दिक्कत ना हो और टाइम भी खराब ना हो। तो आज अपन पढ़ेंगे लोक देवियां। लोक देवी जिनका पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि लगभग 40-50 लोक देवियां तो है ही। तो 2 वीडियो तो जाहिर सी बात है बन ही जाएंगे, चाहे कितना ही जल्दी कर लो फिर भी मतलब इतना तो बन ही जाएगा। और मैं ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना चाहती, छोटा ही सही है, जो अपलोडिंग में दिक्कत ना हो। तो अपन शुरू करते हैं लोक देवियों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपन तनोट माता के बारे में। अब कौन कौन तनोट जाके है वो मुझे कमेंट करके बता दो कि तनोट माता के कौन कौन जाके है, जिसका मंदिर अपने जो पाकिस्तान बॉर्डर है, जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पे है। मैं तो गई थी, मैंने तो देखा भाई। तो कहते हैं कि मतलब वहां पे बमबारी हुई है, और बम्बों से रक्षा करती है, तोपों से रक्षा करती है तनोट माता, जिसको अपन, जिसका मंदिर तनोट जैसलमेर में है, जिसको रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। सैनिकों की देवी, यानी बीएसएफ के जवान उसकी पूजा करते हैं, तो बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहते हैं। जिसको थार में है, जैसलमेर में है। जैसलमेर को मतलब थार या रेगिस्तान कहते हैं, तो थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तनोट माता, तनोट माता जिसका मंदिर तनोट गांव जैसलमेर में है, जिसके अन्य नाम थार की वैष्णो देवी, बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, तो बीएसएफ के पूजा करते हैं। तो मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कि मतलब ये सब के जवान पूजा कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन आता तो ऐसे ही आता। हाँ, एक बार आया भी था कि वह कौन सी देवी है जिसको मतलब बीएसएफ के जवान उनकी पूजा करते हैं, जिसपे रुमाल चढ़ाया जाता है। रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी। उसके बाद में ये होता है कि सैनिक ये सैनिकों की रक्षा करती है, तो इसे सैनिकों की आराध्य देवी, सैनिकों की आराध्य देवी कहते हैं। कि ये माता है, ये तोप
वह बम से सुरक्षा या रक्षा करती है। मतलब ये कहते हैं कि परिसर में जितने भी बम गिरे थे ना, वो एक भी बम फटा नहीं था। इसलिए वहां के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो वहां के जवान वहां पे जो पहरा देते हैं, तो वो इस माता को बहुत मानते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं करणी माता। सॉरी, पहले अपन पढ़ लेते हैं अपनी करणी माता पढ़ लेते हैं की बात, अपन को तो पढ़ना है। करणी माता का मंदिर अपने सुआप बीकानेर में है। करणी माता के मंदिर में कौन कौन जाके है भाई? देखना ना। तो करणी माता के जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है अपने। इनका जन्म सुआप में हुआ है। इनकी जो जो राठौड़ होते हैं, इनकी इष्ट देवी हैं। क्या कहते हैं कि करणी माता का जो मतलब ज्यादातर स्थान जहाँ रही है, वो अपने एक नेहड़ी जी का मंदिर है, देखा होगा आपने, वहीं पास में ही था, मैं भी गई थी, देख के आई थी। ये राठौड़ इनकी ज्यादा पूजा करते हैं, तो राठौड़ों की इष्ट देवी हो गई। उसके बाद में यहाँ एक चील होती है करणी माता की। उसके बाद में यहाँ कहते हैं कि वो सफेद चूहे देखना बड़ा मतलब शुभ माना जाता है। ये कहते हैं कि जितने भी करणी माता के पूर्वज वगैरह हैं, तो वो वहीं रहते हैं। जैसे ही मतलब उनके जो पूर्वज थे, उनकी हत्या हो गई, तो उसके बाद में मृत्यु के बाद में वो वहीं रहते हैं। उनमें कहते हैं कि सफेद चूहा होता है, उसको काबा कहते हैं, और वो जो मतलब दर्शन दे जाए तो बड़े शुभ हैं। उसके बाद में इसका देखा जाए तो और तो बस इतना ही है इसमें। इसमें ये और होता है कि जो कोतवाल होते हैं, जो करणी माता की जो गाय होती हैं, उनकी जो रक्षा करने वाले एक भक्त थे जिनका नाम था अपने दशरथ मेघवाल, जिनका भी मंदिर या थान भी वहीं बना हुआ है। जिनका ये अपनी करणी माता है, इनका बचपन का नाम रिद्धि बाई है। ये भी कई बार क्वेश्चन में है। प्रतीक जो प्रतीक है अपना, जो चील है, यही आता है। जो डोकरी कहते हैं, डाडी वाली देवी भी कहते हैं। जन्म सुआप में हुआ है, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। प्रतीक चील है। तेमड़े राय माता की करणी माता पूजा करती थी। कोतवाल जो करणी माता की जो गाय होती हैं, गायों की रक्षा करने वाले, उन्हें कोतवाल कहते हैं। जिसमें एक था दशरथ मेघवाल, जिसका थान भी यहीं बना हुआ है। उसके बाद में देखते हैं कि करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी है। उसके बाद में नेड़ी जी स्थान, यह मंदिर जो एकदम से देशनोक में सामने ही बना हुआ है, जहां पे करणी माता का अधिक समय यही बीता है। अधिक समय माता का यही बीता है। जिसके अन्य नाम डाडी वाली डोकरी,
इसके अलावा जो भजन या गीत या स्तुति जिनको चिर्जा या चर्जा कहते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं जीन माता। जीन माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के सामंत ने हट्टड़ मोहिल ने करवाया। जहाँ पे हर्ष मंदिर भी है, जो जीन माता का भाई है, जिसका निर्माण गुवक फर्स्ट ने करवाया है। कहते हैं औरंगजेब ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो मधुमक्खियों ने उन पर वार किया। जीन माता मंदिर रेवासा सीकर, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के सामंत हट्टड़ मोहिल ने करवाया। हट्टड़ मोहिल ने करवाया था। इसके बाद में इसके पास में ही इनका भाई हर्ष का मंदिर है, हर्ष मंदिर, जो काजल शिखर पहाड़ी पर है, जिसका निर्माण गुवक, थोड़ा रिस्पेक्ट से बोल देते भाई, राजा गुवक ने करवाया था। राजा गुवक ने करवाया था। ये जीन माता चौहानों की इष्ट देवी है। इसके बाद में कि जीन माता का उपनाम जयंती बाई, जीन माता जो कनफटे जोगी होते हैं, कनफटे जोगी केसरिया पहनकर वो वाद्य यंत्र आते हैं ना, डमरू, और उनको बोलते हैं, वो दिमाग से निकल रहा है मेरे, कि कनफटे जोगी केसरिया पहनकर डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाते हैं। इसके अलावा देखा जाए कि औरंगजेब ने यहाँ पे छत्र चढ़ाया था। औरंगजेब ने माता के मंदिर में छत्र चढ़ाया। कहते हैं कि यहाँ केंद्र सरकार सवामण घी भी देती है। केंद्र सरकार की तरफ से। बस यही आता है। उसके अलावा देखते हैं अपने शंकराय माता, जिसे शाकंभरी माता भी कहते हैं।
जिसका मंदिर अपने उदयपुर वाटी नीम का थाना में है। जो खंडेल वालों की कुलदेवी है, मल्लिकेतु पहाड़ी पे स्थित है। शाकंभरी माता या शंकराय माता, जिनका मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना, जो खंडेल वालों की कुलदेवी खंडेल वालों की कुलदेवी है। इनका अन्य मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, अन्य मंदिर सांबर जयपुर और सहारनपुर यूपी में है। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। आश्विन नवरात्रों में। इसके बाद में अपन देखते हैं कि शीतला माता। बताओ ये शीतला माता के बारे में। शीतला माता जिसका मंदिर अपने चाकसू जयपुर में है। इनके अलावा देखें तो अपने कागा जोधपुर में है। इसके अलावा अपने एक वो क्या जालोर में भी है। ये जो होता है अपने जी बासेड़ा बोल सकते हैं मन, जैसे कि रात को भोजन बनाते हैं, सुबह इसको खाया जाता है। ये चेचक वाली देवी है, बच्चों की संरक्षिका है। और इनका मेला चित्र कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है, जिसे अपन बाशेड़ा भी कहते हैं। जो बांझ महिलाएं होती हैं वो इनकी मतलब पूजा करती है। जिसका मंदिर चाकसू जयपुर ग्रामीण। इनके अलावा कागा जोधपुर, इनके अलावा जालोर में, जिनका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है, को भरता है, जिसे बाशेड़ा भी कहते हैं। यानी कि रात को भोजन बनाया हुआ सुबह खाते हैं, ठंडा भोजन। जिस अन्य नाम चेचक रक्षक देवी, बच्चों की संरक्षिका, और जो बांझ महिलाएं होती हैं महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा करती हैं। माता की पूजा करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं इनका पुजारी होता है, ये तो नहीं लिखा मैंने। पुजारी कुम्हार होता है, जिनका वाहन गदा होता है। इनके बाद में अपन देखते हैं कि केला देवी। केला देवी का मंदिर कहाँ भाई? केला देवी करौली, जहाँ पे लंगूरिया गीत
बहुत ज्यादा फेमस है केला देवी भरतपुर, जहाँ पे लंगूरिया गीत बहुत फेमस है। जो अपने यहाँ जादवों ने राजवंश है उनकी कुलदेवी है, जिसका मंदिर अपने यहाँ जो तिरकुट पहाड़ी करौली में है, ये तो मैंने बता ही दिया करौली में है। इनके अलावा यहाँ जो महिला भक्त होते हैं, जो महिला भक्त होते हैं उसे जोगनी कहते हैं, जो पुरुष भक्त होते हैं उन्हें लंगूरिया कहते हैं, लागोरिया भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे जो केला देवी को कहते हैं कि ये अपने श्री कृष्ण की बहन है और हनुमान जी की माता के रूप में भी इनको मतलब पूजते हैं, मानते हैं, ऐसी मानना है उनकी कि श्री कृष्ण की बहन और अपने जो हनुमान जी है उनकी माता है। इनका साल में एक बार मेला भरता है, और जो इनका मंदिर हो, जो साल में एक बार मेला भरता है उसको अपन लक्खी मेला कहते हैं। जो मंदिर है इनका माता का, उनके सामने बोहरा भगत की छतरी है। जो छतरी है वहां पे जो अपने बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका इलाज होता है। इनका मंदिर तिरकुट पहाड़ी करौली में है। तिरकुट पहाड़ी करौली में है। माता के जो पुरुष भक्त हैं, पुरुष भगत को लागोरिया या लंगूरिया, इनका एक नृत्य भी होता है यहाँ पे, लागोरिया। और जो महिला भक्त हैं जिनको जोगनी कहते हैं, यहाँ पे फेमस लंगूरिया गीत भी गाया जाता है जो बहुत फेमस है। इनके अलावा देखें, इनको श्री कृष्ण की बहन, हनुमान जी की माता कहते हैं, के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन जिनका मन, ये भी बता देती हूँ मैं साथ साथ में, यहाँ पे बता देती हूँ कि मेला साल में एक बार भरता है जिसे लक्खी मेला कहते हैं। खाटू श्याम जी का जो मेला भरता है उसे भी लक्खी मेला कहते हैं। लक्खी मेला कहते हैं जो मंदिर के सामने, मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी है, जहां पे छोटे बच्चों का इलाज होता है। छोटे बच्चों का इलाज होता है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं आई माता। आई माता के कहते हैं कि दीपक से कैसे टपकती है, जिनका मंदिर अपने बिल्हाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है। अभी देखते हैं अपन आई माता। जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। इनके मंदिर को बडेर कहते हैं, और वो रहता है ना क्या बोलते हैं उनको भाई, सॉरी, जो मुख्य मंदिर होता है, मुख्य मंदिर को बडेर कहते हैं, और अन्य मंदिर को दरगाह कहते हैं। कहते हैं कि इनके जो दीपक से
कैसे टपकती है? देखा तो नहीं है भाई, पर कहते हैं ऐसा कि इनके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, सिरवी जाति की कुल देवी है, ये इम्पोर्टेंट है। इनका अन्य मंदिर देखते हैं तो बस इतना ही काफी है इनके लिए। जो रामदेव जी के अनुयायी होते हैं वो इनको मानते हैं। वैसे आई माता का जन्म मांडू मालवा में हुआ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एमपी में पड़ता है। उसके बाद में अपन देखते हैं आशापुरा माता, जिसे मोद्रा माता भी कहते हैं। आशापुरा माता, जिसे मोद्रा, जिनका मंदिर मोद्रा में है, जो अपने पड़ता है इधर जालोर में। इनके अलावा नाडोल पाली में भी इनका मंदिर है। नाडोर पाली में मंदिर है। मोद्रा जो अपने जालोर में पड़ता है वहां पे इनका मंदिर है। और ये जो अपने सोनगरा चौहान है, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। और जो अपने बिस्सा एक बिस्सा जाति आती है जिनको बोलते हैं बिस्सा ब्राह्मण, बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुलदेवी है। यहाँ पे कहते हैं कि जो महिलाएं इनके मंदिर में जाती है ना, वो मतलब बिना मेहंदी के जाती है और घूंघट के साथ में जाती है, ऐसा कुछ रिवाज है। अब पता नहीं, ऐसा मतलब पढ़ते हैं। इनका मंदिर नाडोल पाली में। इनके अलावा मोद्रा जालोर में है। ये अपने बिस्सा ब्राह्मणों की बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। इसके साथ में ही ये सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। कहते हैं यहाँ पर जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करती हैं वो बिना मेहंदी के घूंघट के साथ प्रवेश करती हैं। भाई ऐसा होता है क्या, पता नहीं, कहते हैं ऐसा। इनके अलावा देखते हैं अपन रानाबाई। रानाबाई माता, रानाबाई माता जिनका मंदिर अपने जो नागौर है, हरनावा नागौर में है। कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसी संत महिला है जो मतलब कुंवारी सती हो गई थी। मंदिर हरनावा नागौर में है। एकमात्र महिला। इसके अलावा एक महिला और भी हुई है जो अपने सती माता, एकमात्र संत, जिसको अपन एकमात्र नहीं बोल सकते ना, एक और भी है ना, वह संत जो महिला संत बोलते, महिला संत जो कुंवारी ही सती हुई। इसके अलावा अपन देखते हैं
यहाँ पे कहते हैं कि जो जोधपुर के राजा थे अभय सिंह, उनकी इन्होंने रक्षा करी है। जोधपुर के राजा अभय सिंह की रक्षा करी है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं भवाल माता। भवाल माता मंदिर तो भवाल में है, और सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे 2.5 प्याले शराब चढ़ते हैं, बस इतना ही है। भवाल माता जिनका मंदिर भवाल मेड़ता नागौर में पड़ता है। यहाँ पे 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। इसके बाद में अपन देखते हैं दधिमती माता। जो धादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, धादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, और जिनका मंदिर गोठ मांगलोद में है। गोठ मांगलोद में और भी कोई चीज फेमस है भाई? कुछ बताओ, बताना कमेंट करके। गोठ मांगलोद में इनका मंदिर है, जो धादीच, या धादीच के अलावा दधीच भी बोल सकते हैं। दधीच, दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट माता की केवाय माता। केवाई माता जिनका मंदिर किनसरिया पर्वतसर डीडवाना नागौर, डीडवाना कुचामन डीडवाना में पड़ता है। आजकल तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो भी अलग अलग पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा इनमें बस इतना ही है कि जो धैया राजपूत होते हैं, धैया राजपूत होते हैं, उनकी कुलदेवी है, और इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो चच ने करवाया था। और मतलब चच नाम का कोई व्यक्ति था जिसने मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा जो अपने मंदिर है, मंदिर के गेट के बाहर इनमें जो काला और गोरा, यानी कि बोल सकते हैं उसको अपन काला गोरा की मूर्ति लगी हुई है, जिसको अपन भैरव मूर्ति भी बोल सकते हैं। केवाई माता जिनका मंदिर है किनसरिया पर्वतसर कुचामन में है, कुचामन डीडवाना में है। इनके मंदिर के सामने काला गोरा या फिर भैरव मूर्ति, भैरव मूर्ति लगी है। इनके अलावा यहाँ पर मंदिर का निर्माण है चच ने या फिर चच देव ने करवाया, चच ने या फिर चच देव ने करवाया। यहाँ पे आता है कि ये दहिया, ये तो अपने इससे पहले पढ़ा था अपने दधिमती माता, दादीच ब्राह्मणों की, ये अपने दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। दहिया जो राजपूत वंश होते हैं उसमें होता है, दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट माता आवड़ माता। आवड़ माता जिसे हिंगलाज माता
जिसे तेमड़े माता भी कहते हैं, जिसका मंदिर अपने जैसलमेर में है। और मैं वहां पे गई हुई हूँ, मैंने देखा था। जैसलमेर में है इसका मंदिर जो मैंने देखा है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी है और अपने जोधपुर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है। और ये जो जैसलमेर में है, तो जैसलमेर में भाटी वंश था, तो मतलब भाटियों की कुलदेवी हो गई है। भाटी वंश था तो भाटियों की हो गई। तो इनका मंदिर तेमड़े बाखर जैसलमेर में है। अन्य मंदिर जयपुर में है, जोधपुर में है, और भी टीसी बहुत सारे हैं। आवड़ माता है, ये अपने भाटी राजवंश की कुलदेवी है। भाटी राजवंश की कुलदेवी है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जिनका मेला मेला छोड़ो, अपने पढ़ते हैं छीग माता। छींक माता ये तो नहीं है, छींक आई और छींक के साथ में ही कह दिया कि माता जी आ गई छींक आई, छींक के साथ में माता रानी आ गई, नहीं ये तो नहीं है। छींक माता का मंदिर अपने जयपुर में ही है, जो गोपाल जी का रास्ता है, गोपाल जी के रास्ते पे पड़ता है छींक माता का मंदिर। और यहाँ जो मेला पड़ता है वो माघ महीने के शुक्ल सप्तमी को भरता है। जयपुर गोपाल जी के रास्ते पे है। मेला माघ महीने के शुक्ल सप्तमी को भरता है। 5-7 और पढ़ लेते हैं, बस आज इतनी पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ब्राह्मणी माता, एकमात्र माता जिनके पीठ की पूजा होती है। एकमात्र माता जिनके पीठ की पूजा होती है, जिनका मेला भी माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है, और जिनका मंदिर अपने सोरसेन 12 में है। कहाँ लिखे हैं, यही लिख देते हैं फिर तो। ब्राह्मणी माता, और 5-4 माता और पढ़ेंगे बस। ब्राह्मणी माता जिनका मंदिर सोरसेन सोरसेन 12 में है। एकमात्र देवी जिसके पीठ की पूजा होती है। जिनका मेला माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। लगता है स्कैनर में शाही कम इसमें शाही कम हो गई, मार्कर में भी। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन सचिया माता। सचिया माता जिनका मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है। सचिया माता का मंदिर जोधपुर ग्रामीण में है। ये अपने ओसवालों की कुलदेवी है। ओसवाल साबुन भी आती भाई। ओसवालों की कुलदेवी। और यहाँ पे जो अपने महिषासुर है, महिषासुर मंदिनी की मूर्ति लगी है। महिषासुर मंदिनी की मूर्ति लगी है।
इसके अलावा अपन देखते हैं चामुंडा माता, जिसका मंदिर जोधपुर दुर्ग में जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में देखते हैं लटियाली माता। लटियाली माता लटियाली माता का मंदिर फलोदी में है, जो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। इसके साथ साथ में जो अपने खेजड़ बेसराय भवानी है, और इसके अन्य नाम में खेजड़ 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 बेरी राय भवानी और खेजड़ बेरी राय बेरी राम भवानी, जो अन्य नाम आते हैं इसके। इसके अलावा देखते हैं अपन रानी सती, जिसका नाम है रानी सती। जिनका मंदिर झुंझुनू में है, जिसका वास्तविक नाम जिसको वास्तविक नाम या नाम डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, नारायणी माता भी कहते हैं। नारायणी माता भी कहते हैं। इसके अलावा इनको बोलते हैं दादी जी भी कहते हैं। और जिनका मेला भाद्रपद अमावस्या को पड़ता है। इनके अलावा अपन एक माता और पढ़ते हैं, नारायणी माता। नारायणी माता, ये नारायणी माता अलग है, ये रानी सती है, इनका नाम है नारायणी माता। ये नारायणी माता अलग है, जो नाइयों की कुल देवी है। इसके साथ में इनमें मीणा समाज है, वो भी इनकी पूजा करते हैं। इनका मंदिर अलवर में है। मीणा जाति भी पूजा करती है। इनमें विवाद है कि जो चढ़ावा होता है उससे संबंधित विवाद है कि नाई और मीणाओं के बीच में। इसके अलावा अपन देखते हैं ज्वाला माता, और जिसका मंदिर जोधपुर ग्रामीण में है। ज्वाला माता, जिसका मंदिर जोबनेर जयपुर ग्रामीण। जो खंगारोत
खंगारो तो की इष्ट देवी या आराध्य देवी है। इष्ट देवी या फिर आराध्य देवी, एक ही बात है। जो अपने खंगारोत होते हैं ये कछुआ होते हैं, कछुआ। अपन ने लगभग पढ़ लिया आज मेरे हिसाब से 22-23 देवियां आज अपन पढ़ चुके हैं। थोड़ी बहुत और बच गई, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।